Hello students, welcome to US Foundation, myself Dr. Vikas. In previous classes we have discussed some febrile diseases, so continue with this topic. I will discuss today one more AES. It's a very burning topic in our region, in Muzaffarpur. It's affected so many small children and so many death is here also, and it's a global news for some days. मतलब समर के डेज में हमेशा हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर के एरियाज़ में ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, जो कि बहुत सारे बच्चे इससे इन्फेक्टेड होते हैं और बहुत सारी डेथ बच्चों की होती है। तो जानना बहुत ज़रूरी है AES होता क्या है, AES को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इन सारी बातों को थोड़ा सा जानेंगे। लेट्स टॉक अबाउट AES। AES का मतलब होता है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब होता है सडन, अचानक से। एन्सेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन, ब्रेन में सूजन आ जाना, ब्रेन बड़ा दिखता है, सूजन आ जाना। और लास्ट है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखे एक प्रॉब्लम में, तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल डायबिटीज इज ए सिंड्रोम, बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखती है, इसीलिए ऐसा बीमारी जिसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिखे उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। बहुत सारा डिजीज एक साथ कन्वर्ज करते हैं उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो बेसिकली आपको इसके नाम से ही क्लियर हो गया होगा, ये एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम है। ये एक्यूट होता है, अचानक से होता है, ऑनसेट इसका अचानक से है, एकदम सडन होता है। एन्सेफेलाइटिस कॉज करता है ब्रेन का इन्फ्लामेशन, और ये एक सिंड्रोम है जिसमें बहुत सारा बीमारी एक साथ होता है। अब ज़्यादातर लोग बोलते कि ना ये बच्चे में होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी भी एज में किसी भी टाइम हो सकता है। ऐसा नहीं कि गर्मी के टाइम में हो, ऐसा नहीं है। रिपोर्टेड ठंडे में भी आया है, तो ये किसी भी टाइम में किसी भी एज के पर्सन को हो सकता है। तो पहले डेफिनेशन देखें, ए पर्सन ऑफ एनी एज एट एनी टाइम ऑफ ईयर एंड एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर एंड चेंजेस इन मेंटल स्टेटस। इसका मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जो किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी टाइम में हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो कि ये साल के किसी भी समय उसको प्रॉब्लम हो और उसको अचानक से फीवर आए और उसका मेंटल स्टेटस जो है, सोचने समझने की शक्ति जो है अचानक से लॉस कर जाए, तो उस कंडीशन को हम एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम बोलते हैं। अब जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों होता है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, कोई भी एकदम डेफिनिट कॉज कोई नहीं बता सकता। बहुत सारी इसमें चीज़ें उभर के आई कि लोगों ने कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अलग अलग बता, किन्होंने बता कि इस रीजन में लीची ज़्यादा होता है तो लीची खाने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन ऐसा था नहीं। हाँ, लीची में एक लाइसिन होता है जो कि अचानक से अगर आप एम्प्टी स्टमक में लेते हैं तो हाइपोग्लाइसेमिक एक कंडीशन लाता है जिसमें ग्लूकोज लेवल ब्रेन में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन आती है और ये सारा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ये कॉज नहीं माना जा सकता एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के लिए, क्योंकि ये इस रीजन में छोड़ के दूसरे रीजन में भी होता है और लीची बहुत सारे लोग खाते हैं। लेकिन इसके पीछे ये भी बोला गया कि ये सब पे नहीं करता, किसी किसी पे करता है, लेकिन ये एग्जैक्ट कॉज अननोन है। लेकिन बहुत सारे वायरसेस हैं जो कि दिमागी बुखार कॉज करते हैं, वो सारे वायरसेस इसमें इटियोलॉजी में इंक्लूड होते हैं, जैसे हार्पीज वायरस, चिकनगुनिया वायरस, टिक बॉर्न वायरस, रेबीज वायरस और मॉस्किटो बॉर्न वायरसेस। मॉस्किटो बॉर्न वायरसेस में डेंगू वगैरह मॉस्किटो बॉर्न वायरसेस है। तो ये सारा जो है वायरसेस बोला गया कि एक कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हो सकता है, इटियोलॉजी का कारण हो सकता है। और बोला गया कि पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, अच्छा कंडीशन नहीं है रहने का, और पुअर सैनिटाइजेशन, बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशन, साफ सुथरा कंडीशन नहीं है, और पुअर डाइट, अच्छा खाना नहीं है। 3P बोला गया, 3P
अच्छा पुअर डाइट है, खाना अच्छा नहीं है या खाली पेट बहुत देर तक बच्चा रहता है, तो हीट स्ट्रोक की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। ग्लूकोज सडन बॉडी में कम हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो मान सकते हैं कि ये सब कंडीशन ऐसा हो सकता है हो। हॉट, हीट, ह्यूमिड कंडीशन बोला गया, लेकिन ऐसा एग्जैक्ट नहीं माना गया, लेकिन इन सारे क्लाइमेट में ये चीज़ें बढ़ती है, इसलिए बोला गया कि हॉट, हीट, ह्यूमिड कंडीशन में, लेकिन ये ठंड में भी होता है, तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इट्स एन इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। तो बेसिकली यही सारा है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज अभी तक अननोन है, लेकिन मान सकते हैं इन सारी चीज़ों को। इसके बाद आते हैं कि क्या क्या आप साइन एंड सिम्टम होते हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में। तो ज़्यादातर देखा गया कि ये बच्चों में ज़्यादा अटैक करता है और बच्चों में ये बहुत ही ज़्यादा फेटल कंडीशन कॉज करता है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम है? तो सबसे पहले तो हाई फीवर होगा, बहुत ज़्यादा फीवर होगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा और सीजर अटैक आएगा। सीजर अटैक का मतलब है अचानक से उसको ये जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है वैसे ही सीजर अटैक आना उसको शुरू होगा, अटैक आएगा। और क्या होगा, और उसके ये गर्दन और सर जो है एकदम स्टिफ हो जाएंगे, एकदम हार्ड हो जाएगा, एकदम स्टिफ हो जाएगा, और मेमोरी लॉस हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, मेमोरी उसको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ इतना फीवर रहेगा, और बोलने और सुनने में भी दिक्कत होगा, और उसको हमेशा नींद जैसा ड्राउजीनेस लगेगा, और कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है, और आँख से धुंधलापन, या सर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या आँख जो है बाहर की तरफ निकली हुई दिखेगी। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के, जिसमें सबसे कॉमन अगर आप ले तो क्या होगा, मेमोरी लॉस, बल्जिंग आईज एंड हेड, स्टिफ हेड एंड नेक एंड सीजर्स एंड हाई फीवर। ये सारे चीज़ दिखते हैं एक पेशेंट में। बहुत ज़्यादा फीवर है, उसको मेमोरी लॉस या कन्फ्यूजन है, सर बड़ा लग रहा है, आंखें बाहर की तरफ है, और उसको सीजर अटैक आ रहा है, बार बार वो बेहोश हो जा रहा है, या कपकपी लग के वो एकाएक दांत लग जाना जिसको वो लग रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको एक्यूट एन्सेफेलाइटिस हो। फर्दर हम लोग एग्जामिनेशन करने के बाद फर्दर हम लोग डायग्नोस्टिक पार्ट पे जाते हैं, इसके बाद कंफर्म होते हैं, इसके बाद ट्रीटमेंट पार्ट चलता है। तो इस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम होता क्या है, उसके कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, और साइन एंड सिम्टम क्या है। इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ acute encephalitis syndrome. Thank you. That's